हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मीन्स जो बराबर ना हो, असमान। ठीक, देखो ये रीजनिंग का टॉपिक होता है और रीजनिंग में आपको बता दूं तो इसके 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। एक साथ 5-5 क्वेश्चन का सेट पूरा ही आ जाता है या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ख़ास बात ये कि ये इतना कम टाइम लेता है कि आप काफ़ी कम समय में देख देख के आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल नज़रों से आप देख के एक नज़र में और आप आंसर निकाल सकते हो। कई बार ऐसा ही होता है, कई बार क्या ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। कभी कभी थोड़ा सा 2-3 उसमें कामा लगा देता है, तो अगर आपको रूल पता है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो बहुत ही आसान टॉपिक होता है, राइट। आप में से कई लोग बिना पढ़े भी कर लेते हैं, बट कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं। तो अगर आप पढ़ लोगे एक बार तो वो जो गलतियां करते हो, जहां मान लो कि आप 5 क्वेश्चन मिले आपको, 5 में से कभी 2 गलत हो गए, 3 गलत हो गए, तो आप कहाँ आ जाते हो, बहुत कम नीचे आ जाते हो। क्योंकि जो गलत हुए वो तो नंबर ले ही गए, साथ साथ और निगेटिव में भी चले जाते हो उन क्वेश्चंस में। तो आपका स्कोर बहुत कम हो जाता है। और अगर आप थोड़ा सा पढ़ के एक बार पढ़ लोगे तो आपके सारे सारे क्वेश्चन सही होंगे, करेक्ट। तो इस तरीके से आज हम इनइक्वालिटी पढ़ते हैं। ये एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैंकिंग में तो 5-5 क्वेश्चन के पूरे सेट आते हैं, ठीक है। किसी भी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो तो सारे एग्जाम्स में आते हैं। देखो भाई, इनइक्वालिटी हम पढ़ रहे हैं तो इनइक्वालिटी पहले तो जानते हैं कितने टाइप की होती है। एकदम बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा और मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बस आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखो, इनइक्वालिटी, टाइप ऑफ इनइक्वालिटी जानते हैं। टाइप ऑफ इनइक्वालिटी कितने टाइप की होती है? तो सबसे पहले टाइप में भाई ये 3 से 4 टाइप की होती है इनइक्वालिटी। देखो, एक तो सिंपल इनइक्वालिटी होती है, सिंपल इनइक्वालिटी। दूसरा होती है फिर रिवर्स इनइक्वालिटी भी होती है, रिवर्स इनइक्वालिटी। तीसरा एक कोडेड होती है, कोडेड इनइक्वालिटी। क्वेश्चन आपके पास आते होंगे तो आप देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। और चौथा फिर कभी कभी ये जनरली आप क्लासीफाई कर दो या ना कर दो, कुछ फिलर्स के फॉर्म में होती है, फिलर्स इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये 4 टाइप से इनइक्वालिटी होती है मेनली। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल इनइक्वालिटी। पहला नंबर पढ़ेंगे सिंपल इनइक्वालिटी। सिंपल इनइक्वालिटी। देखो भाई, कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप उनको ऐसे ही पढ़ना। कुछ चीज़ें जैसे कि इनइक्वालिटी, आप जानते हो कि इनइक्वालिटी कितने टाइप की होती है। इनइक्वालिटी का मतलब कि जैसे ग्रेटर हो गया, लेस हो गया, या इनमें से ग्रेटर दैन इक्वल्स टू हो गया अथवा लेस देन आर इक्वल्स टू हो गया। ये सारी टाइप इनइक्वालिटी होती है। अगर ग्रेटर हो गया तो ग्रेटर है तो क्लियर हो गया, या लेस हो गया तो क्लियर है। बट ना तो ग्रेटर है ना लेस है, उनमें से किसी भी 2 टाइप से कन्फ्यूज़न है, तो वही चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो, एक होता है सर्टेन इनइक्वालिटी, सर्टेन इनइक्वालिटी, एंड दूसरा होता है अनसर्टेन इनइक्वालिटी, अनसर्टेन इनइक्वालिटी, ठीक है। अब देखो, सर्टेन में क्या होता है, ग्रेटर होता है। ग्रेटर देन हो गया तो आपको पता है कि ग्रेटर है। जैसे कि आप कह रहे हो कि सपोज मोहन ग्रेटर है सोहन से, तो पता है ना, पक्का है कि मोहन ग्रेटर ही है, राइट। या आप इसी को बोल दो कि मोहन इक्वल सोहन है, तो वो भी पता है कि कन्फर्म है, सर्टेन है। सर्टेन का मतलब हिंदी में निश्चित होता है, निश्चित। और अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है, ठीक है। फिर इसी में ऐसा ही लेस भी हो जाता है। तो ये चीज़ें क्या हो जाती है, ये सर्टेन इक्वालिटी में आता है। अनसर्टेन में क्या आएगा भाई,
या तो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू हो गया, तो इसमें आपको क्लियर नहीं है कि ग्रेटर है कि इक्वल है, पर है इन्हीं में से, दोनों में से ग्रेटर और इक्वल में से ही कोई ना कोई है, बट सर्टेन नहीं है, इसलिए ये अनसर्टेन हो गया। अथवा लेस देन आर इक्वल्स टू हो गया, अथवा ग्रेटर देन हो अथवा लेस देन हो तो भी अनसर्टेन है, या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा। अब यहाँ से हम कुछ चीज़ें इनमें से कुछ इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। भाई क्या इन्फ्रेंस निकाल पाएंगे? जैसे कि मान लो कि लेट से मैं कहूँ कि ये सर्टेन चीज़ें हो गई, ठीक है, ये चीज़ें सर्टेन हो गई, तो इनका मतलब कुछ निकलेगा, इनका कुछ ना कुछ मतलब निकलेगा। मतलब से क्या मतलब है कि कुछ चीज़ें इनमें से हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। भाई इन्फ्रेंस कैसे निकालेंगे? जैसे कि मान लो, लेट से मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। मान लो कि दो बंदे हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। चलो मैं मान लेता हूँ कि एक ए है और दूसरा बी है, ठीक है। तो अगर ग्रेटर की बात करूँ तो भाई ग्रेटर, अगर मान लो कि ए ग्रेटर देन बी है, तो क्या मैं इसी चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि इसका मतलब, देखो मैं यहाँ पर इसी का मतलब लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ए जो है ग्रेटर तो बी से है, मतलब लेस देन आर इक्वल्स टू नहीं है बी के, ऐसा कह सकता हूँ क्या? बताओ भाई। अगर मैं कह रहा हूँ कि ए ग्रेटर देन बी है, तो क्या मैं इसी चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ कि ए लेस देन इक्वल टू ए नॉट लेस देन आर इक्वल्स टू बी है, ठीक है। यहीं पर लिख देता हूँ। चलो अगर मैं कहूँ कि ए इक्वल टू बी है, तो क्या मैं इस चीज़ का मतलब ऐसा निकाल सकता हूँ कि ए ना तो ग्रेटर है, ना ग्रेटर है, ना लेस है। देखो नॉट, ये नॉट की लाइन है, नॉट ग्रेटर देन नॉट लेस देन, नॉट ग्रेटर देन नॉट लेस देन बी, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ ए ग्रेटर देन बी। अगर मैं कह रहा हूँ कि ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब इन्फ्रेंस हमने ये निकाला कि ए नॉट लेस देन आर इक्वल्स टू बी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? तीसरा वाला, अगर मैं कहूँ कि ए लेस देन बी है, तो क्या मैं इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि ए नॉट ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू बी? क्या ऐसा हो सकता है? सेम चीज़ें, ए लेस देन बी है, इसका मतलब ये है कि ए ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है। ये इस लाइन का मतलब कि नॉट होता है, ये नॉट होता है, मतलब कोई चीज़ जैसे ग्रेटर है तो ए ग्रेटर देन बी, अगर इसको मैं काट दिया तो ये नॉट हो गया, ठीक है। तो इसी टाइप से कि जैसे ए ग्रेटर देन बी हो गया, तो ए, इसका मतलब इन्फ्रेंस हमने ये निकाला कि ए छोटा नहीं है, यहाँ बड़ा है तो मतलब छोटा नहीं है, बराबर भी नहीं है। इसी टाइप से तीनों इनइक्वालिटी हो गई, ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो अगर मैं कहूँ कि इसको रफ कर दूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि ए ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू बी, तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ या तो ए ग्रेटर है बी से या ए इक्वल है, तो इसका मतलब कि ए नॉट लेस देन बी है। क्या ऐसा कह सकता हूँ मैं? सेम चीज़ें इसमें ऐसा ही कि अगर ए लेस देन आर इक्वल्स टू बी अगर है, इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ए नॉट ग्रेटर देन बी है। बताओ भाई। और इसी टाइप से ए अगर ग्रेटर और लेस दोनों है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ए इक्वल टू बी है? क्योंकि ए या तो ग्रेटर है या तो लेस है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी आपस में बराबर नहीं है। समझ आया? तो ये भाई देखो, ये हमने क्या निकाला, कन्वर्जन किया, कि इसी चीज़ को हमने कन्वर्जन कर दिया, इसका मीनिंग निकाल दिया, या इन्फ्रेंस है या मतलब समझा दिया आपको, ठीक है भाई। बताओ समझ आया क्या? अब देखो फिर क्या होता है, कुछ चीज़ें और पढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। जैसे ये साइन होता है, तो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इन साइन को मतलब हम कैसे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, राइट। देखो देखो हमारे पास 5-6 टाइप का साइन होते हैं। एक ग्रेटर होता है, एक ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू होता है, एक इक्वल्स टू होता है, एक लेस देन होता है, और एक लेस देन आर इक्वल्स टू होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? बताओ। अब देखो भाई क्या करते हैं
कि जैसे मान लो कि यहाँ पर मान लो कि एक से ज़्यादा साइन दिया है, लेट से कि एक से ज़्यादा कोई साइन दिया है, तो हम कैसे करेंगे। मान लो कि ग्रेटर है और ग्रेटर दैन इक्वल्स टू दोनों है। सपोज फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझाऊं कि ए ग्रेटर दैन बी ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो यहाँ पर चलो एक और ले लेता हूँ, मान लो इतना ही रहने दो। अगर दोनों साइन है, मतलब ए ग्रेटर देन बी है और ग्रेटर देन बी भी है, और अगर आपको रिलेशन ए और सी में निकालना है तो यहाँ से आप हमेशा ग्रेटर का साइन लगाओगे, ग्रेटर, ए ग्रेटर देन सी हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि ए ग्रेटर है बी से और बी या तो सी से बड़ा है या बराबर है। अगर मान लो बड़ा हुआ तब तो ए सी से डेफिनेटली बड़ा होगा, और अगर ये बराबर भी हुआ तो बी की जगह आप सी रखोगे तब भी बड़ा हो जाएगा। अगर ध्यान रहे ग्रेटर में अगर ग्रेटर एक भी बार आ गया और अगर कोई उसको अपोज नहीं कर रहा, अपोज का मतलब कि जैसे ग्रेटर है तो या तो ग्रेटर देन आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाए, या उसके अलावा इक्वल्स टू आ जाए, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं होगी, तब ग्रेटर का ही साइन होगा। मतलब ग्रेटर इन केसेस में ग्रेटर होगा, समझ आया। अगर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, मतलब मैं आपको अगर समझाऊं तो यह अगर ग्रेटर है कम से कम एक बार, एटलीस्ट अगर एक बार भी है, एटलीस्ट वन टाइम्स अकर, देन डेफिनेटली आप ग्रेटर ही लगाओगे। सेम चीज़ लेस के लिए भी कि अगर ये एटलीस्ट अगर एक भी बार आ गया तो फिर आप लेस ही लगाओगे। पर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू कब लगाओगे भाई, अगर ये एवरी केसेस में होना चाहिए, ध्यान रहे ये एवरी केसेस में होना चाहिए। इफ इट ऑकर इन ऑल प्लेसेस, तब आप ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू लगाओगे, और लेस देन आर इक्वल्स टू इफ इट आकर इन ऑल प्लेसेस, तब आप क्या लगाओगे, यही लगाओगे, ठीक है। समझो, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर इतने में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ग्रेटर और ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू दोनों चीज़ें आई हैं, ग्रेटर एक भी बार आ गया तब आप रिजल्टेंट में इन दोनों में, जैसे इन दोनों की बात हो रही तो इसमें आप ग्रेटर ही लगाओगे। पर अगर आपको ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू लगाना है तो दैट मीन्स कि ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू हर जगह आना चाहिए, कहीं भी अगर ग्रेटर आ गया तो ग्रेटर ही लगाओगे। फिर एक भी बार अगर ग्रेटर आ गया उसको कोई अपोज नहीं कर रहा है, अपोज का मतलब कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू सी लेस देन डी, तो यहाँ पर ए और डी में अगर रिलेशन निकालोगे तो फिर क्योंकि यहाँ ग्रेटर है, यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है, ये लेस देन हो गया, उल्टा हो गया, मतलब ये जो साइन था ये उल्टा घूम गया, तब आप फिर यहाँ पर नहीं लगा पाओगे ग्रेटर अथवा लेस, कुछ भी नहीं लगा पाओगे ए और डी में, ना तो ग्रेटर लगा पाओगे ना लेस लगा पाओगे, राइट, आपको नहीं पता। बट अगर ऐसा है मान लो इनमें निकालना है तो यहाँ पर एक ग्रेटर भी है, एक ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू भी है, अगर ग्रेटर एक भी बार आ गया तो इन दोनों में ए और सी में आप ग्रेटर ही लगाओगे, ठीक है। और अगर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू लगाना है तो फिर यहाँ पर हर जगह आपको ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ही होना चाहिए, ठीक है। सेम चीज़ें यहाँ पर भी कि अगर मान लो कि ग्रेटर लाना है तो मीन्स इट ऑकर इन ऑल प्लेसेस, occur in all places, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी कि हर जगह अगर ये वाला हर जगह अगर यही आ रहा है occur in all places, और इसके लिए आप क्या करोगे, मैं ये साइड में लिखी चीज़ें रफ कर देता हूँ। यहाँ पर एटलीस्ट एक बार भी आ गया, एटलीस्ट वन टाइम आकर, तब आप यही सेम साइन ही लगाओगे। क्लियर हुई चीज़ें।
ठीक है। इक्वल का कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मान लो कि 3 साइन आ गए, ये आ गया ग्रेटर, आ गया ग्रेटर, इक्वल एंड ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, तब इक्वल तो यहाँ पर पहले से ही लगाया, तो अब आप इसी को लगाओगे। अगर इन 3 की मैं बात करूँ, अगर ये 3 साइन आ गए तो आप क्या लगाओगे, फिर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू लगाओगे। और अगर मान लो कि ये 2 साइन आ गए तो फिर क्या लगाओगे, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू लगाओगे, क्योंकि इक्वल तो इसमें भी शामिल है। और अगर मान लो कि ये 3 आ गए तब आप इसको लगाओगे। ठीक है, ये अगर एक भी बार आ गए, क्योंकि इक्वल जो अपने आप में है भाई, इक्वल अपने आप में कोई इफेक्ट नहीं डालता, वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, जैसे है वैसे है, न्यूट्रल है। क्योंकि इक्वल का मतलब ये समझो कि गेट इधर से भी एंट्री चालू है, इधर से भी एंट्री चालू है, तो दोनों साइड से ये कोई प्रभाव नहीं डालता। क्लियर हुई इतनी बातें। अब जैसे कि मैं कुछ चीज़ें आपको और बता देता हूँ, जैसे इसी में एग्जाम्पल समझो आप, कि मान लो कि P ग्रेटर देन Q एंड लेस देन R है। अगर ऐसा है तो भाई आप यहाँ से क्या निकालोगे, क्या आप ऐसा कहोगे कि P ग्रेटर देन R, आप ऐसा कह पाओगे P लेस देन R एंड P इज इक्वल टू R। इन तीनों में से मान लो कि ये स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये कंक्लूजन है। अब इसमें मुझे आप बताओ कि कौन सा सही है। देखो, पहला वाला P ग्रेटर देन Q और लेस देन R है, तो क्या आप क्लियरली ये कह सकते हो कि P ग्रेटर देन R होगा P और R में? तो आप क्लियरली कुछ भी नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो ये कांट से में राइट, कांट से में रॉन्ग होगा। देखो, कांट से का मतलब ये होता है भाई कि कांट से का मतलब कि आप कुछ कह नहीं सकते, कह नहीं सकते मतलब आप खुद या स्टेटमेंट खुद अपने आप में कंफ्यूज है। ठीक है, वो खुद स्टेटमेंट खुद कंफ्यूज है कि मैं ग्रेटर हूँ आर से या नहीं हूँ। हो सकता है इक्वल हो सकता है लेस हो। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो कि लेट से मान लो ये 2 है और ये P3 है, हो सकता है कि R जो है 2.5 हो अथवा 3 से बड़ा 4 हो, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इससे Q से तो बड़ा है, 2.5 भी बड़ा है, 4 भी बड़ा है, कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही। पर यहाँ पर P R से बड़ा भी हो सकता है और P R से छोटा भी हो सकता है और P R के बराबर भी हो सकता है। मान लो कि ये इसकी वैल्यू 3 ही हो गई, तो तब तो ये बराबर हो जाएगा P और R, राइट। तो ये भी कांट से में आप कुछ क्लियर नहीं कह सकते, और जहाँ पर आप कांट से यानी कुछ क्लियर आप नहीं कह सकते तो वहाँ पर आप उसको रॉन्ग मानोगे। एक होता है डेफिनेटली रॉन्ग, एक होता है डेफिनेटली राइट, और एक होता है कांट से, मतलब क्लियरली नॉट से, कांट से। तो वो हो जाता है क्लियरली हम कुछ भी नहीं कह सकते, ये भी कांट से होगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, तीनों कंडीशन पॉसिबल है, बट हाँ आप इतना जरूर कह सकते हो कि इन तीनों में से कोई ना कोई तो जरूर होगा। ठीक है, पर यहाँ पर कांट से तीनों रॉन्ग होंगे। ठीक है, अब देखो 4-5 टाइप के साइन होते हैं, मैं वो बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि आपके पास आया पहला, ग्रेटर भी साइन आ गया, इक्वल भी साइन आ गया एंड ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू भी साइन आ गया। दूसरा आपके पास आ गया लेस देन आर इक्वल्स टू साइन आ गया एंड इक्वल साइन आ गया। ठीक है, ये एक ही स्टेटमेंट की बात हो रही है। अगर तीसरे मान लो ग्रेटर आ गया एंड लेस देन आर इक्वल्स टू आ गया, फिर लेस देन आर इक्वल्स टू आ गया एंड ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आ गया, पांचवा मान लो ऐसा कुछ आ गया कि लेस देन आ गया एंड इक्वल आ गया साइन। अब मुझे इसमें आप ये बताओ कि आप कौन सा साइन लोगे। देखो, अगर आपके पास ग्रेटर आ गया, इक्वल आ गया, ग्रेटर आ गया, तो भाई मैं आपको बताया हूँ कि अगर एक भी बार ग्रेटर आ गया तो आप ग्रेटर ही लोगे। ठीक है, और अगर यहाँ पर लेस देन आर इक्वल्स टू आ गया एंड इक्वल्स टू आ गया, तो ये वाला इक्वल तो कोई प्रभाव डालता नहीं, कोई फर्क तो डालता नहीं है। ठीक है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं होगा, अभी इसको आप ऐसे रहने दो। तो इसमें क्या करोगे, आप लेस देन आर इक्वल्स टू का ही साइन लोगे। समझ आया भाई। देखो यहाँ पर एक ग्रेटर हो गया, एक लेस देन आर इक्वल्स टू, मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो गए, और जब भी अपोजिट होंगे तो आप वहाँ पर कांट से कुछ भी क्लियरली नहीं कह सकते, और क्लियर जब नहीं कह सकते तो वो रॉन्ग होगा। देखो, क्रॉस का मतलब रॉन्ग है, ये एक्स नहीं है। ठीक है, क्रॉस का मतलब रॉन्ग है। जब भी आप कुछ भी क्लियर नहीं कह पाओगे, यानी चीज़ें एक दूसरे को अपोज कर रही हैं,
ये ग्रेटर देन कह रहा है और ये लेस देन आर इक्वल्स टू कह रहा है, मतलब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो भाई जब अपोज कर रहे हैं तो आप क्या कहोगे, ये कांट से, और कांट से रंग होता है। यहाँ पर भी लेस देन आर इक्वल्स टू ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो भाई यहाँ भी आप क्लियरली कुछ नहीं कह सकते हैं, दैट मीन्स ये भी रंग होगा। और अगर ये लेस देन है और इक्वल है तो यहाँ पर साइन क्या आएगा, यहाँ पर लेस देन आएगा, क्योंकि लेस देन अथवा ग्रेटर देन अगर एक भी बार आ गया तो वही साइन लेगा। समझ आया? ठीक है, ये पूरी बेसिक चीज़ें रही। अगर इतनी चीज़ें आप समझ गए तो फिर क्वेश्चन में आप फटाफट कर लोगे, फिर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो आप समझ गए। देखो एक चीज़ मैं ये बता दूं आपको कि कभी भी जैसे आप ऐसा समझो कि ये एक साइन होता है, इसका मतलब जिधर भी ओपन रहता है तो वो वाली चीज़ें ग्रेटर होती है। ग्रेटर का मतलब कि मान लो कि एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, मान लो ये 3 पॉइंट, तो इधर से आप इधर तो चले जाओगे पर इधर से आप इधर नहीं आओगे, क्योंकि यहाँ पर डोर बंद है। आप ऐसा समझो, इधर से ओपन है, जिधर ओपन होता है ओपन वाली ओपन उधर की साइड ओपन वाली साइड बड़ी होती है। जैसे मान लो कि मैं ऐसा लिखूँ कि ए ओपन इधर है तो ए ग्रेटर देन बी होगा, इसको ए ग्रेटर देन, तो ए तो बड़ा है पर बी छोटा है, यहाँ पर ये चीज़ें होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप ए से आगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे, परंतु बी साइड से आप नहीं बढ़ पाओगे, बी साइड से रुक जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, यहाँ पर डोर बंद है। ठीक है, सेम चीज़ें ऐसे ही आप इन चीज़ों को याद रखना। ये मान लो कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी मान लो इक्वल्स टू लेस देन डी हो गया, तो भाई डी हो गया तो यहाँ पर आप इधर ग्रेटर देन सही चल रहा था, इधर उल्टा हो गया, तो ए और डी में आप कुछ भी रिश्ता नहीं निकाल पाओगे क्लियरली, क्योंकि उल्टा हो गया, हमें नहीं पता। ठीक है, और अगर ये चलता जाता, मान लो इसकी जगह मैं ऐसा लिख दूँ, सपोज इसको हटा के मैं ऐसा ही लिख दूँ, ग्रेटर देन लिख दूँ, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ई लिख दूँ, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि अगर ए एंड डी में ए ग्रेटर देन डी ए ग्रेटर देन ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कह सकते हो ऐसे। अब चलो क्वेश्चन करते हैं, बेहतर आपको समझ में आएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 1। अभी तो आप इन स्टेटमेंट की टेंशन ना लो, इन स्टेटमेंट को मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ आप कंक्लूजन इतने पर ध्यान दो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या होगा। ए लेस देन बी लेस देन, यहाँ पर टाइपिंग में ऐसी प्रॉब्लम हुई कि जैसे मान लो ये लेस देन है और अगर ऐसा लिखा है तो लेस देन आर इक्वल्स टू, तो इस चीज़ का मतलब ये लेस देन आर इक्वल्स टू है, और अगर ऐसा लिखा है तो इस चीज़ का मतलब ये है कि ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, तो आप इस चीज़ को सेम ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, तो ये बस टाइपिंग की प्रॉब्लम है, आपको एक्चुअल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा। तो ये लेस देन आर इक्वल्स टू है, आप जैसे यहाँ पर लिखा है तो ये लेस देन आर इक्वल्स टू है। ए लेस देन बी लेस देन आर इक्वल्स टू यू लेस देन एल लेस देन सी, यहाँ पर एल और सी इक्वल है ग्रेटर देन दिस मच। अब इसको आप बताओ, देखो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि ए लेस देन सी, यानी सी क्या ग्रेटर है ए से, तो भाई सी यहाँ है ए यहाँ है, देखो सी और एल, तो यहाँ से एक बड़ा हो गया, अब आगे सारे साइन बड़े बड़े चल रहे हैं तो मतलब ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, समझ आया। और सी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, क्या इक्वल भी हो सकता है क्या, तो सी और एल बराबर है तो मतलब सी एंड यू, कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है, और इक्वल का साइन अगर होता भी तो उसको हर जगह आना चाहिए तभी वो होगा, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक, ये गलत होगा ये सही होगा, तो आपका केवल एक स्टेटमेंट सही होगा, ऑप्शन ए। समझ आया। देखो मैं आपको बता दूं फिर से कि एक तो होता है डेफिनेटली रॉन्ग, डेफिनेटली एक राइट होता है, एक डेफिनेटली रॉन्ग होता है, और एक कांट से, और जहां भी कांट से होता है उसको हम रॉन्ग ही मानते हैं। समझ आया, इस पॉइंट को आप एकदम स्टार मार्क कर लेना, नोट कर लेना बहुत अच्छे से। जब भी कांट से होता है क्लियरली हम नहीं कह सकते तो उसको हम रॉन्ग ही मानते हैं। राइट, पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं पहुँचता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसको भाई, क्वेश्चन 2 में क्या बोल रहा है कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू सी लेस देन डी, उल्टा हो गया साइन, डी इक्वल टू ई और ई लेस देन एफ। क्या पहला स्टेटमेंट बताओ,
ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, सही है, तो ये करेक्ट होगा। देखो यहाँ पर एक ग्रेटर आ गया, यहाँ पर ग्रेटर और ग्रेटर का ही साइन चल रहा था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर, अपोज नहीं कर रहा था, तो अब चलते गए तो आपका ये सही हो गया। तो जब ए ग्रेटर देन सी सही हो गया तो सी ग्रेटर देन ए कहाँ सही होगा भाई, सी लेस देन ए होगा ना, और ये ग्रेटर बोला तो ये गलत होगा, ठीक है। ए ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, भाई क्या ए ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू हो सकता है क्या सही, यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है, बट यहाँ पर एक बार अगर ग्रेटर आ गया तो आप ग्रेटर का ही साइन लोगे, तो ये भी नहीं होगा, बताओ भाई। और ये सी लेस देन आर इक्वल्स टू, ये तो हो ही नहीं सकता, तो आपका अकेला एक ही सही है, ठीक है। ये ऑप्शन इस पर मत जाना, यहाँ चार चार कंक्लूजन में दे दिया हूँ, तो अभी आप बस सीखने की कोशिश करना। और बाय द वे ये ऑप्शन जब रहता है ऐसा, तो आपके पास दो स्टेटमेंट कंक्लूजन में रहते हैं, कंक्लूजन में दो कंक्लूजन रहते हैं, तो ये चीज़ें कई बार जैसे कि हम यहाँ पढ़ते हैं कि पहले नंबर पर जो होता है वो एक होता है, दूसरे पर दो होता है, और तीसरे पर या तो बोथ होता है या आइदर होता है, फिर नाइदर, यहाँ पर बोथ। एक्चुअल एग्जाम में आपसे गलती पता है कहाँ करवाता है, आप यहाँ ये सब सही कर जाओगे, टिक करते टाइम ये आपको सफल कर देता है, ये कोई भी कहीं उठा के ऊपर नीचे कर देता है, मतलब इनको ऑर्डर चेंज कर देता है, मतलब कि मान लो कि दूसरा वाला यहाँ उठा के रख दिया और पहला वाला यहाँ रख दिया, इनमें से कहीं किसी को कहीं भी उठा के रख देता है, ठीक है, ऑर्डर चेंज कर देता है। तो हम सोचते हैं कि पहले ऑप्शन में बस पहला ही वाला होगा, दूसरे में दूसरा होगा, तीसरे में दोनों होगा, चौथे में आइदर होगा, पांचवें में नाइदर होगा, पर नहीं, वो एग्जामिनर जानबूझ के आपसे गलती करवाता है। तो आप इन चीज़ों को पढ़ के करना, बाकी ये चीज़ें तो आप सही कर पाओगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड, इसको बताओ। m लेस देन n लेस देन u लेस देन r इक्वल्स टू r इक्वल टू t ग्रेटर देन r इक्वल्स टू b ग्रेटर देन r इक्वल्स टू e। अब बताओ कौन सा सही है। देखो t ग्रेटर देन n, भाई t कहाँ है, यहाँ है, n कहाँ है, यहाँ है, तो t इक्वल टू r, तो r ग्रेटर देन r इक्वल्स टू u और u ग्रेटर देन n, तो t ग्रेटर देन n ये सही होगा, क्योंकि एक जगह एटलीस्ट आ गया ना ग्रेटर देन, तो यही सही होगा। फिर r ग्रेटर देन r इक्वल्स टू e, r कहाँ है, यहाँ, भाई r और t बराबर है, तो चलो इसको हम यहाँ पर r पहुँचा दिए, मतलब इस t की जगह हम r रख सकते हैं। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b ग्रेटर देन और इक्वल्स टू e, दैट मीन्स कि हाँ दोनों जगह देखो, मैंने पहले ही समझाया था कि अगर आप ग्रेटर साइन लोगे तो वो हर जगह आना चाहिए। देखो यहाँ भी ग्रेटर है, t और e में जब आप रिश्ता निकालोगे, t और e क्यों, क्योंकि r और t बराबर है, तो जब इनमें निकालोगे तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है, यहाँ पर भी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है, दैट मीन्स कि दोनों जगह है, तो r ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू e होगा, तो ये भी सही होगा। m ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू t, m कहाँ है भाई, यहाँ है, तो यहाँ m ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू t, मतलब t छोटा होना चाहिए, भाई t तो यहीं से बड़ा हो गया, देखो t और r बराबर है, ये ग्रेटर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत मतलब पहले दो सही हैं, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट, समझ आया। चलो मैं ऐसा सिखा रहा हूँ कि आपको चाहे पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े, एकदम बेसिक से सारी चीज़ें समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, बाई लेस देन इक्वल टू आई लेस देन है, इक्वल नहीं है, आई ग्रेटर देन जी, दिस मच ये दिया है। अब इसमें अपने को आई लेस देन आर इक्वल्स टू टी लेस देन टी, मतलब टी ग्रेटर देन आई, भाई टी ग्रेटर, यहाँ पर देखो तो टी लेस ग्रेटर देन, उल्टा पढ़ोगे तो टी लेस देन आर इक्वल्स टू एस, और आई यहाँ है, तो भाई इनमें देखो तो यहाँ टी के साथ अगर पढ़ूँ तो लेस देन आर इक्वल्स टू है, आई के साथ पढ़ो तो ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है यहाँ पर यहाँ उल्टा हो गया, तो ये रिश्ता तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये गलत हो गया। एस और जी में एस ग्रेटर देन जी, एस यहाँ है, देखो यहाँ एस है, जी यहाँ है, तो यहाँ ग्रेटर देन है, यहाँ उल्टा हो गया, तो एस और जी में ये भी नहीं हो सकता, तो ये दोनों गलत हो गए, ठीक है, तो नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड, समझ आया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन ये जो मैं दिया हूँ इनमें क्वेश्चन में बहुत चेंजेस करता है, तो इसलिए आप बहुत सतर्क रहना इन चीज़ों से। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे ये दे दिया मान लो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दिया है आपसे, कंक्लूजन में ये पूछा है, ये एंड है लेस देन हैशटैग,
हैशटैग तो यहाँ है और एंड कहाँ है, एंड यहाँ है। तो हैशटैग को ग्रेटर बोले तो हैशटैग के साथ लेस हो गया, दैट मीन्स कि जैसे ही लेस हुआ हैशटैग के साथ, देखो लेस है, लेस का मतलब कि जिधर ओपन होता है वो चीज़ बड़ी होती है, जिधर इसका पुच्छा होता है वो चीज़ लेस होती है। तो हैशटैग के साथ लेस हो गया। अब इधर ये ग्रेटर भी होगा, कुछ भी होगा, तो ये गलत हो गया डायरेक्ट। आप पूरा चेक करने मत जाओ ना, हैशटैग के बाद जस्ट लेस दे दिया ना भाई इधर, अब आगे बढ़ोगे तो लेस हो गया, आगे कहीं ग्रेटर भी दे दे तो क्या लेस हो गया, तो उल्टा हो गया ना। यहाँ पर एक तो साइन उल्टा हो गया, दूसरा हैशटैग ये के जस्ट बाद कहीं भी उल्टा दे दिया, मतलब यहाँ हैशटैग ग्रेटर में था, हैशटैग को लेस दे दिया, ठीक। तो ये गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं, परसेंटेज ग्रेटर देन प्लस। देखो परसेंटेज साइड ओपन है, जिधर ओपन है उसको हम ग्रेटर पढ़ते हैं। तो परसेंटेज ग्रेटर देन प्लस कहाँ है, परसेंटेज यहाँ है, ग्रेटर देन प्लस कहाँ है, यहाँ। परसेंटेज ग्रेटर देन हैशटैग ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, एक ये साइन क्या कहते हैं इसको, इक्वल टू प्लस। तो देखो ग्रेटर होगा, ऑफकोर्स होगा, यहाँ भी ग्रेटर है, यहाँ भी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है। ग्रेटर एटलीस्ट एक जगह है, कोई साइन अपोज नहीं करा, दैट मीन्स ये करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, किसी भी फॉर्म में ABCD कोई सिंबल दे दे, 1-2 डिजिट में दे दे, कुछ भी दे दे। अब यहाँ पर आप ये मत कहना कि 1 2 3 कौन 1 2 3 में आपके अकॉर्डिंग नहीं, जो दिया है हम उसके अनुसार क्वेश्चन कर रहे हैं, हम अपने अनुसार नहीं करने के। जनरल चीज़ें क्या है, ये दिया है 2 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4 है क्या, देखो कहाँ है 2, 2 यहाँ है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 9, फिर यहाँ पर देखो साइन उल्टा हो गया, ये लेस देन दे दिया, दैट मीन्स कि ये गलत हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। 3 ग्रेटर देन 9, 3 यहाँ है, 9 यहाँ है। 3 ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 ग्रेटर देन। तो एक देखो यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन है, समझ आया। परंतु यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यहाँ पर ग्रेटर है, यहाँ पर इक्वल है, यहाँ पर ग्रेटर है। अच्छा ये वाला क्या है देखो, हाँ अब देखो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यहाँ पर ग्रेटर है, यहाँ पर ग्रेटर है, कम से कम एक जगह तो ग्रेटर है ना, यहाँ भी ग्रेटर है और यहाँ भी ग्रेटर है, तो ये वाला करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 2 अगेन करेक्ट, ठीक है। इन चीज़ों को, अब क्वेश्चन को आपको इतने जल्दी में करना है, मैं तो टाइम लेके आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको आंसर निकालना है, ऑप्शन टिक करना है करेक्ट, तो आपको बहुत जल्दी करनी होगी, ठीक है, क्योंकि अब आप रूल सीख चुके हो, अब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ये देखो, ये स्टेटमेंट दिया है, आपको दिया n ग्रेटर देन r, तो क्या भाई n यहाँ है, r यहाँ है, यहाँ इक्वल है, ठीक है, यहाँ उल्टा हो गया, देखो n और o बराबर है तो o की जगह आप n रख सकते हो, तो n लेस देन e हो गया, फिर e ग्रेटर, तो यहाँ साइन पहली बात तो उल्टा हो गया, दूसरी बात ये कि n को ग्रेटर बोला था और n यहाँ देखो लेस हो गया, ये वाला, तो जैसे ही लेस हुआ आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे, गलत हो गया। e ग्रेटर देन s, या तो s लेस देन e पढ़ो या e ग्रेटर देन s पढ़ो, e कहाँ है, यहाँ है। e ग्रेटर देन s, देखो e ग्रेटर देन t, t इक्वल टू r ग्रेटर देन, तो यहाँ भी ग्रेटर है, यहाँ भी ग्रेटर है, दोनों जगह ग्रेटर हो गया, तो भाई ये करेक्ट है, तो फिर से ऑप्शन 2 करेक्ट। समझ आया, चलो और देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन दिया है भाई, आपसे बोला है कि पहला कंक्लूजन दूसरा कंक्लूजन, सी ग्रेटर देन भी, सी कहाँ है, यहाँ पर है, सी ग्रेटर देन भी कहाँ है, यहाँ पर है, तो देखो सी लेस देन के हो गया, जैसे ही यहाँ आपने उल्टा साइन देखा, सी को ग्रेटर होना चाहिए, सी लेस देन के हो गया, यहाँ हालांकि आगे बढ़ोगे तो के और ये ओ है, जीरो एक्चुअली लिखा है पर ये ओ है, तो के और ओ बराबर हैं तो आप यहाँ लिखोगे, परंतु सी तो यहीं से लेस हो गया, अब आगे बहुत ग्रेटर हो गया, जैसे मान लो सी लेस देन आपने के कर दिया और ये फिर टी ग्रेटर देन भी, तो जब भाई यहीं से ये के मान लो यहाँ से इससे बड़ा ये के है, परंतु के से सी कम हो गया, छोटा हो गया, तो अब कैसे कह पाओगे कि सी बड़ा है बी से। हो सकता है कि के की वैल्यू मान लो लेट से कि 5 है, इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 3 है, हो सकता है कि इसकी वैल्यू 1 हो सी की, तो अब बताओ कि सी और भी में कौन बड़ा है, तो क्या सी भी से यानी 3 से बड़ा है, नहीं, हो सकता है कि इसकी वैल्यू 4 हो तो बड़ा हो जाएगा, तो
कांट से आप कहोगे तो ये गलत हो गया ना। तो दो अपोजिट साइन मिल गए, परंतु आपको ये चेक करना है कि आगे नहीं, जैसे सी को ग्रेटर बोला है और यहाँ पर सी को आपको उल्टा बी साइड आप जब चले, सी से बी की ओर चले और उल्टा साइन मिल गया, तो आप वहीं पर गलत कर दिए तुरंत। ठीक है, सी से बी की ओर जैसे ही आप गए और सी उल्टा साइन मिल गया, यहाँ सी ग्रेटर था, यहाँ उल्टा लेस दे दिया, तो वैसे ही आपने गलत कर दिया। ओ ग्रेटर देन आर, भाई ओ यहाँ है, आर यहाँ है। अब देखो ओ ग्रेटर है तो ओ यहाँ ओ बराबर के ग्रेटर है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है, ये इक्वल है। एक जगह ग्रेटर है ओ, देखो ये वाला ग्रेटर साइन है, बाकी हर जगह ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, इक्वल तो कोई फर्क डालता ही नहीं है, इक्वल बराबर हो जाता है। ठीक है, और अगर ग्रेटर और ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, ग्रेटर एंड ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू में ग्रेटर ही साइन लिया जाएगा, तो ये वाला सही हो जाएगा, करेक्ट। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। ठीक है, अगली चीज देखते हैं क्वेश्चन। अब ये आज दूसरा नियम। फिर एक नया जो केस होता है आइदर आर का, आपने देखा होगा कि कई बार जैसे कि आप देखते होगे कि एक स्टेटमेंट दिया है, एक स्टेटमेंट वो भी गलत है, गलत है, दूसरा स्टेटमेंट दिया है वो भी गलत है, पर आंसर कई बार आइदर आर होता है कि आइदर फर्स्ट आर सेकेंड ट्रू। आपने ऐसा देखा होगा, जैसा कि अभी मैं अगर बताऊं तो ये पिछले क्वेश्चन में देखो कि ये वाला स्टेटमेंट है, तीसरा वाला है ऑप्शन इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड ट्रू, तो इस टाइप से होता है। तो वो केस कब लगता है, ठीक है, तो उसकी कंडीशन हम जानते हैं कि कब लगता है। देखो, जब बोथ द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम, जैसे कि मान लो कंक्लूजन दिया है, ये कंक्लूजन में लिख रहा हूँ, कंक्लूजन में पहला मान लो कि सी ग्रेटर देन डब्ल्यू है, एंड दूसरा क्या बात कर रहा है कि सी, ये सी लेस देन आर इक्वल्स टू डब्ल्यू, ऐसा दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी सी डब्ल्यू है, यहाँ पर भी सी डब्ल्यू है, राइट। तो जो एलिमेंट्स हैं, बोथ द एलिमेंट्स, ध्यान रहे, बोथ द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम, वो सेम होना चाहिए, डब्ल्यू एंड सी दोनों में है वो सेम होना चाहिए, राइट। फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, और वो रॉन्ग कैसे होना चाहिए, कांट से में रॉन्ग होना चाहिए। कांट से का मतलब कि कंफ्यूज है, जैसे कि आप कहाँ से पूछोगे, मान लो स्टेटमेंट दिया है और ये कंक्लूजन दिया है, तो भाई जो कंक्लूजन दिया तो आप किससे पूछने जाते हो, स्टेटमेंट से ही तो पूछने जाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट से पूछोगे तो वो स्टेटमेंट खुद कंफ्यूज हो कि मैं नहीं कह सकता कि सी ग्रेटर देन डब्ल्यू है, तो गलत तो है, परंतु गलत में वो कांट से वाला गलत है। स्टेटमेंट खुद कंफ्यूज है कि ये सही है कि नहीं, सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब क्लियरली स्टेटमेंट नहीं जवाब दे रहा है। ठीक है, तो वो गलत कौन सा, कांट से में गलत होना चाहिए, और ये भी कांट से में, दोनों कांट से में गलत होने चाहिए। गलत तो होंगे परंतु वो डेफिनेट गलत नहीं होने चाहिए, कांट से, आप क्लियरली नॉट से, ठीक है, क्लियरली आप नहीं कह सकते, दैट मीन्स कांट से में गलत होना चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन ये कि बोथ द कंक्लूजन मस्ट सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट, मीन्स ये जो कंक्लूजन है तो ये गिवन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे, मतलब स्टेटमेंट जो भी दिया है तो उसको सेटिस्फाई करे, उसके अगेंस्ट ना जाए। जैसे मान लो कि लेट से कि सी ग्रेटर देन डब्ल्यू है, तो भाई सी ग्रेटर देन डब्ल्यू है, वो चीज़ें यहाँ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मान लो सी ग्रेटर, सपोज इसको मैं चेक कर रहा हूँ तो सी ग्रेटर देन डब्ल्यू की बजाय वो सी लेस देन डब्ल्यू दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, ये तीन कंडीशन होनी चाहिए। पहली क्या, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, दूसरी कंडीशन ये कि वो रंग होना चाहिए, ठीक है, और रंग में कांट से में रंग होना चाहिए ये, ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये कि स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे। क्लियर है, इतनी चीजें, तो ये चीजें होनी चाहिए, राइट। चलो अब देखते हैं कुछ चीजें मैं आइदर आर के केस में और बताऊंगा आगे आने वाले टाइम पर। ठीक है, देखो स्टेटमेंट क्या दिया है कि जेड ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एक्स, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू सी, यहाँ पर लेस देन आर इक्वल्स टू बी दे दिया है, और बी इज इक्वल टू बी ग्रेटर देन एन ये दिया है। अब आपसे पूछा कि जेड ग्रेटर देन सी, भाई जेड कहाँ है, यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो क्या जेड ग्रेटर देन सी, देखो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, और मैं आपको बताया हूँ कि अगर हर जगह ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू हो तो आपका कंक्लूजन भी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ही आएगा, आप यही कंक्लूजन निकालोगे। तो क्या इस कंक्लूजन से आप क्लियरली ये कह सकते हो कि जेड ग्रेटर देन सी होगा,
हो सकता है कि जेड इक्वल टू सी हो, तो ये वाला क्या आप कह सकते हो कि जेड ग्रेटर देन सी ही होगा? नहीं भाई, नहीं कह सकते। ये हो तो सकता है बट ये गलत होगा, कांड से में गलत होगा, ठीक है। आप कह नहीं सकते कांड से और वो गलत माना जाएगा, ठीक है, कांड से, क्योंकि क्लियर नहीं हो, आप डेफिनेट नहीं हो, इसलिए कांड से भी ये गलत होगा, ठीक है। समझ आया? देखो भाई, जहां कंक्लूजन हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, कंक्लूजन बोल रहा है कि जेड इक्वल टू सी। भाई जेड ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू सी है, हो सकता है कि जेड इक्वल सी ना हो, ग्रेटर हो, तो ये भी गलत होगा और ये गलत होगा कान से, आप क्लियरली नहीं कह सकते, कान से भी ये गलत होगा। परंतु भाई आप ये तो कह सकते हो ना कि जेड ग्रेटर देन सी है, इन दोनों में से या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, तो कोई ना कोई तो होगा, या तो पहला होगा या दूसरा होगा, तो ऐसे केस में आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड ट्रू होगा, ये ऑप्शन सी होगा, थर्ड, ठीक है। तो ये ऐसे कंक्लूजन में आइदर आर लगता है। ध्यान रहे, आइदर आर की पहली कंडीशन क्या थी, बोलो भाई। पहली कंडीशन ये थी कि दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, देखो जेड सी है, पहली कंडीशन सेम। दूसरी कंडीशन क्या थी भाई, बताओ, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, और वो कांट से में रॉन्ग होना चाहिए, तो देखो ये भी कांट से में रॉन्ग है और ये भी कांट से में रॉन्ग है। फिर तीसरी कंडीशन क्या थी कि बोथ द कंक्लूजन मस्ट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, ये जेड ग्रेटर देन, यहाँ पर ये जेड इक्वल टू है, यहाँ पर मतलब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मस्ट सेटिस्फाई स्टेटमेंट अथवा कंडीशन, बताओ भाई, ठीक है, इसलिए ये आइदर आर हुआ। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10th। क्वेश्चन नंबर 10th क्या बोल रहा है, देखो ये कंडीशन है और आपको बताना है ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन आर इक्वल्स टू बी। देखो ए यहाँ है, बी यहाँ है, भाई ए इक्वल टू एस और ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एच, यहाँ पर उल्टा साइन हो गया, यहाँ पर उल्टा साइन हो गया, तो क्या आप कह सकते हो कि ए ग्रेटर देन बी होगा? भाई यहाँ तक तो ए इक्वल टू एस यहाँ ठीक था, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, ठीक है, ये भी ठीक है। फिर एच, अब यहाँ पर उल्टा चीज हो गया, तो क्या आप ऐसा कह पाओगे कि ए ग्रेटर देन, या उल्टा लिख रहा हूँ, ए ग्रेटर देन बी होगा? क्या आप ऐसा कह सकते हो, बताओ? आप नहीं कह सकते। देखो हो तो सकता है, ए ग्रेटर देन बी हो सकता है, संभव है, बट क्लियर नहीं हो आप, डेफिनेट नहीं है हम, ठीक है। तो ये कांड से, हम ऐसा कांड से और कांड से हम रॉन्ग मानते हैं, ठीक है, ठीक, समझ आया? अब इसको चेक करो, बी ग्रेटर देन, या तो बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, देखो बी ग्रेटर देन ए के लिए बोला है तो बी, यहाँ पर ये नहीं है, बी ग्रेटर देन जे, जे ग्रेटर देन एच, अब यहाँ पर लेस देन आर इक्वल्स टू एस, और एस और ए इक्वल है, दैट मीन्स कि ये भी क्लियरली आप नहीं कह सकते, मतलब यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, तो ये भी कांड से। अब ए एंड बी दोनों है, पहले आइदर आर की कंडीशन। अब देखो भाई यहाँ पर क्या है कि ये कंडीशन ग्रेटर भी है, लेस देन आर इक्वल्स टू भी है, और यहाँ ग्रेटर लेस देन आर इक्वल्स टू, या तो ये होगा या ये होगा, तीनों साइन हो गए, तो तीनों साइन मतलब ग्रेटर हो गया और लेस देन आर इक्वल्स टू, मतलब ग्रेटर भी हो गया, लेस भी हो गया और इक्वल भी हो गया, ये तीनों साइन, और तीनों साइन अगर हैं तो तीनों साइन के केस में आप आइदर आर बोल सकते हो। देखो ध्यान रहे, अगर ये दो साइन होता तब आप नहीं बोल पाते, समझ आ रहा? तो ये आइदर आर की कंडीशन आप लगा पाओगे, क्यों? क्योंकि एलिमेंट सेम है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग है, और वो कांट से में रॉन्ग है, समझ आया? ठीक है। अब सुनो एक रूल, जो रूल मैं बोल रहा था कि आइदर आर के केस में बताऊंगा, कि अगर तीन साइन कंक्लूजन में है, देखो कंक्लूजन में कितने साइन है, एक ग्रेटर है, एक लेस है, एक इक्वल है। अगर कंक्लूजन में, पहला रूल, अगर कंक्लूजन है थ्री साइन, मतलब ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल, अगर तीन साइन है, देन इन स्टेटमेंट हैज अपोजिट साइन, स्टेटमेंट में भी सेम अपोजिट साइन है, ऐसा साइन है, तो वो आइदर आर का केस होगा, ठीक है, आइदर आर, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो कि स्टेटमेंट कंक्लूजन में दो साइन है, कोई भी दो साइन, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, पिछले क्वेश्चन में क्या था, देखो एक ग्रेटर था, एक इक्वल था, तीन साइन नहीं थे। अगर कंक्लूजन में दो साइन है और स्टेटमेंट में हैज सेम साइन, स्टेटमेंट में भी सेम साइन है, मान लो इफ
लिख लेना आप शब्दों में, कंक्लूजन हैज टू साइन एंड स्टेटमेंट हैज सेम साइन, देन it is either or condition। ठीक है, इस केस में जैसे कि दो साइन था और स्टेटमेंट में वो दो ही साइन है, तो आप आइदर आर की कंडीशन, पिछले वाले क्वेश्चन में तो आप आइदर आर की कंडीशन लगा दीजिए। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, तीन साइन था और तीन साइन स्टेटमेंट में है, तो आप आइदर आर की कंडीशन लगा सकते हो। क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भाई क्या बोल रहा है, ये कंडीशन दिया है आपसे, बोल रहा है कि ई ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एक्स, अथवा इसी को आप पढ़ लो कि एक्स लेस देन आर इक्वल्स टू ई। ठीक है, ई ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। देखो ई यहाँ पर ग्रेटर है, यहाँ पर इक्वल, इक्वल यहाँ पर लेस देन हो गया, एक्स यहाँ है, यहाँ पर उल्टा हो गया। तो क्या ऐसा कह सकते हो कि ई ग्रेटर ही होगा? भाई यहाँ तक तो ठीक था, पर इसके बाद ये लेस देन आर इक्वल्स टू हो गया, तो आप नहीं कह सकते, तो ये कांड से, तो कांड से में क्या होगा, रॉन्ग। ठीक, फिर x ग्रेटर देन ई, भाई x यहाँ x ग्रेटर देन भी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आई, और ये उल्टा हो गया, तो ये भी क्या हो गया, कांड से। अब x और e ये क्या हो गया, आइदर आर की कंडीशन हो गई। ठीक है, समझ आया? और ये आइदर आर की कंडीशन हो गई, तो आप आराम से बोल सकते हो कि आइदर या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। देखो एलिमेंट्स एक्स ही हैं, कांड से रंग। ठीक है, और क्या हुआ, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। ई ग्रेटर देन एक्स अफकोर्स हो सकता है, और एक्स ग्रेटर देन ई, तीन स्टेट, तीन मतलब साइन भी हैं। समझ आया? अगला क्वेश्चन, कंडीशन ये और ये बोला है। देखो बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, देखो बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू ए, यही बोला है। बी यहाँ है, ए यहाँ है, बी ग्रेटर देन पी इक्वल टू आई, लेस देन आर इक्वल्स टू भी, और ये लेस देन ए है। मतलब यहाँ पर आप कांड से क्लियरली आप कुछ कह सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ ग्रेटर भी है और इधर फिर उल्टा साइन हो गया, तो आप ये नहीं कह सकते कांड से। फिर ए ग्रेटर देन बी, तो इसी का उल्टा हो गया भाई, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आई इक्वल टू पी और लेस देन बी, तो ये भी आप कांड से कह सकते हैं। ठीक है, तो ए बी सेम है, कांड से है, और ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आइदर आर का केस हो जाएगा। परंतु अगर यहीं पर मान लो, अगर यहीं पर कुछ चीज़ें और दे दी जाए, मान लो जैसे ये चीज़ें दी है, सपोज मैं इस चीज़ को मान लो अगर आपसे मैं सवाल पूछूं इसी में कि आप बताओ कि बाई, पहला ये कंक्लूजन दे रहा हूँ, बाई ग्रेटर देन आई एंड आई लेस देन आर इक्वल्स टू बाई, कंक्लूजन नंबर 2। ये पहला कंक्लूजन, ये दूसरा कंक्लूजन। अब भाई मुझे बताओ अब कौन सा स्टेटमेंट होगा। बाई यहाँ है, तो बाई लेस देन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, तो बाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, कंडीशन यहाँ पर उल्टी हो गई, तो ये कांड से रॉन्ग। ठीक है, फिर बाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, तो भाई सेम चीज़ें बोल दिया। देखो बाई ग्रेटर देन आई बोला था, और बाई यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू आई बोल दिया, मतलब इक्वल साइन एक्स्ट्रा लगा दिया। कुल मिला के ये कि बाई पहले भी ग्रेटर, यहाँ ग्रेटर था, यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू हो गया। आपको कंफ्यूज करने के लिए ये अगर ऐसा लिखा होता कि बाई लेस देन आर इक्वल्स टू आई, तब यहाँ पर आइदर आर का केस लग जाता। अगर ये तीसरा मान तो पहले और तीसरे में आइदर आर लग जाएगा, परंतु पहले और दूसरे में ये नाइदर नार होगा। ठीक है, नाइदर नार होगा। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ बाई, इस वाले में देखो बाई ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू सेम साइन, बाई ग्रेटर देन सेम साइन, सिर्फ इक्वल लगाना, ये साइन आपको कंफ्यूज किया है। बाई को यहाँ लिखना चाहिए, आई को यहाँ, या साइन को उल्टा करना चाहिए, पर ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर आइदर आर होगा। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी बोला है ए ग्रेटर देन बी ए लेस देन आर इक्वल्स टू बाई। देखो ए कहाँ यहाँ पर है, बी यहाँ है, ए ग्रेटर देन ई लेस देन आर इक्वल्स टू बी, तो
क्या आप कह सकते हो कि ए ग्रेटर बी होगा? हो सकता है बट कांट से, हम नहीं कह सकते, तो ये कांट से में रंग हो गया। अब बाई और ए, भाई ए और बी, देखो बी और बाई एक ही चीज है ना, दोनों बराबर हैं, तो मैं बाई की जगह क्या बी नहीं लिख सकता, या बी की जगह मैं बाई नहीं लिख सकता क्या? तो एलिमेंट तो सेम हो गए ना। अब देखो बाई और बी बराबर है, अब बाई ग्रेटर देन ए मीन्स बी, बी की जगह बाई रख दो, तो बाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ई लेस देन ई, तो फिर से यहाँ कांट से हो गया, और कांट से, और एलिमेंट्स भी सेम है, देखो बाई और बी बराबर है, चाहे बी की जगह बाई रख दो या बाई की जगह बी, तो एलिमेंट सेम हो जाएंगे, एलिमेंट सेम हो गए, कांट से दोनों जगह है, और क्या ये चीजें कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये आइदर आर का केस होगा। ठीक है, समझ आया? कितने साइन आए भाई? यहाँ पर एक ग्रेटर, यहाँ पर लेस देन, ग्रेटर लेस देन और इक्वल्स टू, 3 साइन आ गए, और तीनों साइन सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलो अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है, बताओ। अब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप वीडियो थोड़ा सा पॉज करो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आंसर दो कमेंट सेक्शन में, एंड देन सोल्यूशन देखो। चलो चेक करते हैं। एम ग्रेटर देन के, एम एन बराबर है एम ग्रेटर देन के यहाँ है, एम ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू एल, एल ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू के, मतलब यहाँ भी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है, यहाँ भी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू है, दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि एम ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू के, ये तो पक्का है। तो ग्रेटर तो नहीं कह सकते, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू कह सकते हैं, राइट? तो ये क्या होगा? कांट से, समझ आया? कांट से, और कांट से वाले हम गलत ट्रीट करते हैं। एन ग्रेटर देन जे, भाई देखो एम और एन तो बराबर है, तो एन की जगह मैं एम भी लिख सकता हूँ, और जे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो जे और के बराबर है, तो इसकी जगह मैं के लिख सकता हूँ, और ये ग्रेटर देन है, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ क्या कि एम ग्रेटर देन के। अब चेक करो, एम और एन बराबर है, तो एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, ये तो अभी हमने देखा एम ग्रेटर देन, दैट मीन्स ये वाला करेक्ट है, और ये वाला कांट से में रंग है, तो हमारा इस केस में सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। समझ आया? देखो हर जगह आप स्टेटमेंट यही नहीं लगाओगे कि इधर आ के और एम दिख गया, भाई ये कांट से तो है, पर ये तो एग्जैक्टली सही हो रहा है ना, डेफिनेटली सही हो रहा है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये डेफिनेटली सही हो रहा है, दैट मीन्स कि यही आपका आंसर होगा। समझ आया? जब दोनों अगर यहाँ भी कांट से आता तब हम आइदर आर लगाते। देखो आइदर आर की कंडीशन भाई याद रखना बहुत अच्छे से, 3 ही कंडीशन होती है आइदर आर की, एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स मस्ट बी सेम दोनों एलिमेंट्स, फिर कांट से में रंग होना चाहिए, कांट से रंग होना चाहिए, और तीसरी चीज कि सेटिस्फाई करना चाहिए किसको? स्टेटमेंट को अथवा कंडीशन को। ठीक है, 3 ही कंडीशन है आइदर आर की, तीनों कंडीशन अगर फुलफिल, देखो एलिमेंट तो सेम आ गए थे, बट भाई ये जब कांचे में रंग होता तो आप आइदर आर लगाते, बट ये तो डेफिनेटली करेक्ट है ना, तो आप करेक्ट लगाओगे, राइट? क्वेश्चन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15, इसको चेक करो, ये कंडीशन है, और आप स्टेटमेंट कंक्लूजन देखो, दिस और दिस, देखो एम ग्रेटर देन एन, भाई एम और एन कहाँ है? एम और एन तो है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है। अब एक रूल बताना चाहता हूँ मैं, रूल को बहुत ध्यान से समझना। देखो एक होता है एलियन रूल, एलियन रूल, एलियन रूल, एलियन मतलब क्या होता है भाई? एलियन आपने पिक्चर देखी होगी 3 इडियट्स की, उसमें एलियन आता है, ठीक है? एक कोई मिल गया में आपने देखा होगा कि एक एलियन आ जाता है, एलियन मतलब जो कुछ नई चीज़ें आ जाए, जो हमारे आसपास वो चीज़ें ना हो और एक नई चीज़ आ जाए, ठीक है? देखो मैं एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ, एलियन का मतलब वो होता है जैसे कि हम इंसान हैं, हम इंसान इस धरती पर हैं, तो आपको जहाँ जाओगे वहीं मिल जाएंगे, पर एलियन मतलब कुछ नई चीज़ें आ जाए, तो कुछ नई चीज़ें का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जैसे एम और एन, एम एन इसमें स्टेटमेंट में है ही नहीं, और आपको दे दिया स्टेटमेंट कंक्लूजन में एम एन, मतलब ये कुछ नई चीज़ें आ गई, एलियन हो गई। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कोई नई चीज़ें जो स्टेटमेंट में ना दिया हो और कंक्लूजन में वो चीज़ें आ जाएं, उस रूल वहाँ पर एलियन रूल अप्लीकेबल होता है, एलियन रूल लगता है, उसे एलियन रूल कहते हैं, ठीक है? व्हेन, लिख लो आप, व्हेन एलिमेंट्स कम इन द कंक्लूजन बट
those elements not mentioned in the statement, right? then those conclusion क्या होगा, वो कंक्लूजन आप कांट से और कांट से रॉन्ग होगा। डेफिनेशन आपने लिख ली, आई होप कि आपने लिख ली। देखो एक बार फिर से बोल रहा हूँ, व्हेन एलिमेंट्स कम इन द कंक्लूजन, जैसे कि एलिमेंट्स ये कंक्लूजन में है बट दोज एलिमेंट्स नॉट मेंशन इन द स्टेटमेंट, ठीक है। व्हेन एलिमेंट्स come in conclusion but those elements not mentioned in the statement, ठीक है। then it is called एलियन रूल, ठीक है। और एलियन रूल इट इज कांट से रंग। देखो ये कांट से रंग कैसे होगा इसको समझना है, इंपॉर्टेंट। एलियन का मतलब आप समझ गए कि कोई चीज़ है जैसे कि नई चीज़ आ जाए जो हो ही नहीं, हम उसके बारे में नहीं जानते पर वो नई चीज़ आ जाए तो हम कह देते हैं एलियन है, ठीक है। हम एग्जाम्पल में भी एक दूसरे को यूज़ करते हैं अपने दोस्तों को, जैसे भाई तू एलियन है क्या यार, मतलब तू इस दुनिया से परिचित नहीं है, ठीक। अब देखो अब एलियन कैसे है यहाँ पर समझो। देखो m ग्रेटर देन n हमें नहीं पता तो क्या हम कह सकते हैं कि भाई m ग्रेटर ही होगा n से, हो सकता है कि m बराबर हो n के, हो सकता है कि m लेस हो n के। तो इसका मतलब मान लो कि हो सकता है कि m बोला है उसने कि m ग्रेटर है n से, तो हम हो सकता है कि यहाँ लिख देता हूँ पहला वाला, हो सकता है कि m लेस हो n से, या हो सकता है कि m n के बराबर हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, कांट से रॉन्ग कह सकते हैं भाई, कांट से रॉन्ग कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला है, इसका मतलब मैं बताया हूँ कि m लेस देन आर इक्वल्स टू n, ये होता है। तो अगर ऐसा बोला है तो भाई हो सकता है कि m ग्रेटर देन n के हो, बताओ भाई, हो सकता है ऐसा हो जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, तो क्या हम क्लियरली कह सकते हैं कि यही होगा, तो कांट से कह सकते हैं जिसको, ये भी कांट से होगा और कांट से भी रॉन्ग होगा, बताओ भाई, समझ आया। और जब भी ऐसी चीजें होती हैं, अब देखो 3 साइन आ गए आपके पास, अब 3 साइन आ गए भाई, तीनों साइन हो सकते हैं, ठीक है। देखो आप दूसरा इसी में पहला नंबर का आप ए नंबर का लिखना कि जैसे 3 साइन, देखो कंक्लूजन में कितने साइन है भाई, एक ग्रेटर है और एक लेस देन और इक्वल्स टू है, 3 साइन है। व्हेन 3 साइन आर इन कंक्लूजन, ठीक है, ग्रेटर लेस देन आर इक्वल्स टू, एंड ये तीनों साइन कंक्लूजन में होने, स्टेटमेंट में होने चाहिए, तब आप क्या लगाओगे, एंड दीज साइन प्रेजेंट्स इन स्टेटमेंट, then either our case would be applicable, then either first or second are true, ठीक है। देखो ये भी कांट से मेरा अंग हुआ, ये भी कांट से मेरा अंग हुआ। अब 3 साइन है, यहाँ भी लेस देन है, ग्रेट इक्वल है, ग्रेटर है, तो तीनों साइन आ गए स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइदर आर का केस लग जाएगा, ठीक है। परंतु जब अगर मान लो कि अगर 2 साइन है, सपोज यहाँ पर मान लो कि मैं कहूँ कि इसी में अगर मैं बात करूँ, लेट से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर सपोज पहला कंक्लूजन होता m ग्रेटर देन n, दूसरा कंक्लूजन होता m लेस देन n, तब ये भी कांट से होता और ये भी कांट से होता, परंतु भाई फिर आप आइदर आर नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि आपको पता है कि m ग्रेटर देन n ऐसा बोला है, तो हो सकता है कि m लेस देन हो सकता है कि m इक्वल n हो, ठीक है। तो ये गलत हो गया। ये क्या हो गया, m लेस देन n, तो हो सकता है कि m ग्रेटर हो सकता है m इक्वल हो, तो ये भी कांट से हो गया। बट
अब यहाँ पर आइदर आर का केस नहीं लगेगा, यहाँ पर ये नाइदर नार होगा। हो सकता है कि एम बराबर, मान लो एक्चुअल में एम और एन बराबर हो, एक्चुअल में एम और एन बराबर हैं, पर यहाँ पर दिया है कि पहला एम ग्रेटर देन एन दिया है, एम लेस देन एन दिया है, तब नाइदर नार का केस लगता। ठीक है, इसका भी रूल लिख लेना कि इफ टू साइन अवेलेबल, अगर टू साइन हो, देखो 3 साइन थे तब आइदर आर का केस लग गया। अगर टू साइन अवेलेबल इन, किसमें, टू साइन अवेलेबल इन कंक्लूजन, देन इट वुड बी नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। ठीक है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। समझ आया? आगे क्वेश्चन में मिलेगा तो मैं बताऊंगा। देखो ये स्टेटमेंट दिया है और आपको ये बताना है। देखो आर ग्रेटर देन एस, भाई आर एस इसमें मेंशन है क्या? नहीं मेंशन है, तो ये एलियन रूल हो गया। ठीक है, एलियन रूल हो गया। अब हमें नहीं पता कि आर ग्रेटर एस है या नहीं है, बताओ भाई। ठीक है, आर हमें नहीं पता कि आर ग्रेटर है, तो ये क्या होगा? कांसे में रंग होगा। आर लेस देन आर इक्वल्स टू एस, हमें नहीं पता, तो ये भी कांसे में रंग होगा। सही है। अब यहाँ पर तीन तीन साइन है, देखो ग्रेटर है, लेस देन आर इक्वल्स टू है, 3 साइन है, और तीनों साइन देखो यहाँ इक्वल, लेस देन इक्वल है, ग्रेटर है, तीनों साइन प्रेजेंट हैं, तो कौन सा केस हो जाएगा? आइदर फर्स्ट अथवा सेकेंड का केस, क्योंकि एलिमेंट तो सेम है, आर एस है, आर एस है, कांड से मेरे अंग है, और कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्योंकि ये एलियन रूल है, एलियन रूल का मतलब ये हो गया कि कोई चीज़ें नई बाहर से हम उठा लाए, और वो चीज़ें हम क्लियरली नहीं कह सकते, तो हो सकता है कि ये तो आर ग्रेटर एस होगा, या आर लेस होगा, अथवा इक्वल होगा। अगर तीनों साइन आ गए तो इधर आर का केस लगेगा। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, देन मूव करेंगे। देखो अब नॉट इक्वल का केस, अब एक चीज होती है नॉट इक्वल। क्या होता है नॉट इक्वल? ये कम मिलता है पर कभी कभी आ जाता है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ा ही नहीं। नॉट इक्वल ये हो गया भाई। नॉट इक्वल का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो दिया है कि ए नॉट इक्वल बी, अगर ऐसा दिया है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये ग्रेटर देन बी हो सकता है, अथवा लेस देन बी भी हो सकता है, बट इक्वल नहीं है, यही मतलब होता है। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर ये है, स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन दिया है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, भाई इसमें आपको बताना है। देखो ये स्टेटमेंट दिया है, आपसे पूछा है कि टी एन ग्रेटर देन टी अथवा टी लेस देन एन, पहला ये है, चेक करो। देखो हर जगह नॉट इक्वल है, अब नॉट इक्वल का मतलब क्या हुआ ये आपको समझना है। देखो नॉट इक्वल में आपको बता दिया, एन, आप इस वाले देखो टी लेस देन एन है, क्या आप ये ऐसा लिखा है, तो हो सकता है कि टी, इसका मतलब देखो यहाँ लिख रहा हूँ, हो सकता है कि टी ग्रेटर देन एन हो अथवा टी लेस देन एन हो, ऐसा हो सकता है। तो टी लेस देन एन बोला है, तो क्या आप क्लियरली कह सकते हैं कि यही सही होगा? नहीं, कान से बताओ भाई। ठीक है, टी ग्रेटर देन एन, तो क्या आप कह सकते हैं कि टी ग्रेटर देन एन ही होगा? हो सकता है कि ये लेस देन हो, तो पहला कंक्लूजन भी कांड से, दूसरा कंक्लूजन भी कांड से, बताओ भाई। ठीक है, समझ आया कि नहीं, मुझे ये बताओ। तो अब आपको ये तो पता है कि इक्वल तो नहीं है, टी और एन इक्वल तो नहीं है, तो जब इक्वल नहीं है तो या तो टी ग्रेटर होगा एन से या टी लेस होगा एन से, इन्हीं दोनों में से होगा। तो अब आप यहाँ पर आइदर आर का केस बोल सकते हो कि आइदर फर्स्ट आर सेकेंड आर ट्रू। ठीक है, बोलो भाई, क्योंकि इक्वल नहीं है तो या तो टी ग्रेटर एन होगा या टी लेस एन होगा, तो क्या होगा? ये भी कांड से मेरा अंग है और ये भी कांड से मेरा अंग है, तो इन दोनों में से कोई एक तो सही होगा, या तो टी ग्रेटर होगा या टी एन लेस से एन से लेस होगा, तो आइदर फर्स्ट अथवा सेकेंड आर ट्रू। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखो वही स्टेटमेंट बी, उसी टाइप से बी, ये वाला आपको दिया है, अब आपसे ये दो कंक्लूजन दिया है, आपको बताना है। देखो बी ग्रेटर देन एफ,
अब आपसे इनमें पूछा है, तो भाई बी ग्रेटर देन एफ है, क्या आप कह सकते हो कि बी ग्रेटर एफ होगा कांड से? बताओ। दूसरा कंक्लूजन बी लेस देन एफ, भाई बी लेस देन एफ आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि हम देखो यहाँ बी ग्रेटर देन होगा अथवा लेस देन होगा ई के, ये लाइन है, या तो ऐसा होगा बी ग्रेटर देन अथवा लेस देन ई होगा, ये ग्रेटर देन अथवा लेस देन एफ होगा, ऐसा ही होगा। अब बताओ कि बी ग्रेटर देन एफ बोला है, तो क्या आप कह सकते हो भाई कि बी ग्रेटर देन एफ होगा? क्लियरली नहीं, कांट से रंग। फिर बी लेस देन एफ होगा, क्या आप ऐसा कह सकते हो क्लियरली? तो नहीं, ये भी नहीं कह सकते। परंतु अब ध्यान देना, इसमें हो सकता है कि कंडीशन ये हो कि बी और एफ इक्वल हो जाए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक रूल ये होता है, कौन सा रूल होता है? पहला रूल ये कि व्हेन वन नॉट इक्वल केस देन ओनली टू साइन ग्रेटर अथवा लेस गिवन देन आइदर आर केस वुड बी करेक्ट, ठीक है। दूसरा रूल ये, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, समझो ये कि कहाँ गया पिछला वाला क्वेश्चन, ये टी और एन के बारे में पूछा था, तो टी और एन में केवल एक ही नॉट, इन दोनों के बीच में केवल एक ही नॉट इक्वल का साइन दिया था, तो यहाँ पर दो साइन थे, लेस देन और ग्रेटर देन, तो यहाँ पर आपने आइदर आर लगा दिया। पर भाई अब अगली बार क्या पूछा है, यहाँ पर बी और एफ के बारे में पूछा है, तो एक से ज़्यादा नॉट इक्वल का केस हो गया, और जब एक से ज़्यादा नॉट इक्वल का केस हो गया तो आइदर आर लगाने के लिए आपको तीनों साइन चाहिए, मीन्स ग्रेटर भी चाहिए, लेस भी चाहिए और इक्वल भी चाहिए। यहाँ ग्रेटर और लेस तो है बट इक्वल नहीं है। देखो यही लिखा हूँ कि वन नॉट इक्वल केस देन ओनली टू साइन ग्रेटर अथवा लेस गिवेन, अगर ऐसा कंक्लूजन में दिया है, मतलब ये अगर स्टेटमेंट में केवल एक नॉट इक्वल का केस है और कंक्लूजन में आपको दोनों दो साइन दिया है, तो आप आइदर आर का केस लगाओगे, वो सही होगा, आइदर आर का केस सही होगा, ठीक है। परंतु व्हेन आप लिख लो, व्हेन मोर देन वन नॉट इक्वल केस in statement and conclusion has only two sign, यहाँ लिख दो, then it will be neither first nor second true, ये होगा नाइदर। एंड अगर तीन साइन है, थ्री साइन, देन आइदर फर्स्ट और सेकेंड आर ट्रू। आप समझे कि अगर एक से ज़्यादा नॉट इक्वल का केस है तो आपको आइदर आर लाने के लिए तीन साइन होना जरूरी है। जैसे इसमें ग्रेटर है, इक्वल है, मान लो जैसे आप कहोगे कि यहाँ इक्वल कैसे हो सकता है, भाई इक्वल तो ये मना किया है, इक्वल मना किया है, परंतु मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। बस आप इतना याद रख लो कि अगर एक साइन आ रहा है, जिन दो एलिमेंट्स के बीच में आप रिलेशन निकाल रहे हो, अगर उनके बीच में केवल एक ही नॉट इक्वल केस आ रहा, तो ग्रेटर और लेस दो साइन अगर होंगे तो आप आइदर आर लगा दोगे। परंतु अगर एक से ज़्यादा साइन आ रहा नॉट इक्वल का, एक से ज़्यादा, चाहे दो हो, चार हो, तीन हो, पाँच हो, 25 हो, एक से ज़्यादा अगर नॉट इक्वल का केस आ रहा है तो उनके बीच में आपको
आइदर आर लाने के लिए 3 साइन जरूरी है, ग्रेटर, इक्वल एंड लेस। और अगर 2 ही साइन है तो वो नाइदर नार होगा। कैसे? जैसे आपने देखो, समझना ध्यान से, आपने ये देख लिया, मैं इसी चीज को बी अगले पेज पर लिख रहा हूं, बी नॉट इक्वल टू ई नॉट इक्वल टू एफ, यही दिया था। तो एक तो केस ये बन सकता है कि भाई बी ग्रेटर देन लेस देन, ऐसा हो सकता है देखो, और ये ग्रेटर देन लेस देन एफ, यही। तो देखो इसका पहला केस मैं ये लिख रहा हूँ कि बी ग्रेटर देन ई हो सकता है और ये ग्रेटर देन एफ हो सकता है। फिर बी ग्रेटर देन ई हो सकता है और ये लेस देन एफ हो सकता है, ठीक है। फिर बी लेस देन ई हो सकता है, ग्रेटर देन एफ हो सकता है। फिर बी लेस देन ई हो सकता है और ये लेस देन एफ हो सकता है। ऐसे 4 केस बनेंगे, बोलो भाई, बनेंगे। अब देखो, अगर मान लो कि जैसे आप बोल रहे हो कि इक्वल कहाँ से होगा, तो आपने तो ऐसा इनमें से कुछ भी कह दिया, हो सकता है कि बी और एफ इक्वल हो। बी और एफ के बारे में रिलेशन पूछा है ना, देखो बी और एफ के बारे में, इनके बारे में, तो हो सकता है कि बी और एफ इक्वल हो। अब आप कहोगे कि यहाँ तो इक्वल के लिए, इन दोनों में देखो इक्वल के लिए मना किया है, पर आप बोलो कि इक्वल होगा, कैसे होगा? देखो इसको देखते हैं। जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कि आप इस केस को ले रहे हो या इस केस को, कोई सा भी उठा लो। तो जैसे मान लो कि मैं इसको ले रहा हूँ, तो बी को अगर मैं 2 दे देता हूँ, सपोज बी की वैल्यू मैं 2 रख देता हूँ, तो ये 3 हो गया, ठीक है। अब एक केस इनमें से ऐसा देखो कि इससे बड़ा, जैसे इसको सेकंड वाला लेता हूँ, ई की वैल्यू 2 हो गई, अब बी की वैल्यू सपोज 3 है, तो ई अभी भी बी से छोटा है और ई जो है एफ से भी छोटा, सपोज मैं इसको भी 3 रख दूँ, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही, फुलफिल हो रही, पर एट द सेम टाइम बी और एफ बराबर भी तो हैं। देख लो बी और एफ बराबर हो गए, हमने पढ़ा था। तो बी और एफ बराबर हो गए, तो एक ये केस सेटिस्फाई हो जाता है। दैट मीन्स जब भी ध्यान रहे कि अगर एक नॉट इक्वल का केस है तो उसमें से ग्रेटर लेस होगा तो आइदर आर आप लगा दोगे, आइदर आर। परंतु अगर एक से ज़्यादा, मोर देन 1, एक से ज़्यादा अगर इक्वल का केस है, नॉट इक्वल का केस है, मोर देन 1 नॉट इक्वल का केस, देन ग्रेटर लेस एंड इक्वल, जब ये तीनों साइन होगा तब जाके आइदर आर आप लगाओगे। और अगर 2 ही साइन है तो 2 साइन में नाइदर नार का केस लगेगा। बताओ भाई, कुछ चीजें नई आपको सीखने को मिल रही है, ठीक है। चलो इसको देख लो क्वेश्चन को, फिर आज का लेक्चर एंड करेंगे। अगले लेक्चर में मैं इनके क्वेश्चन की, पूरे क्वेश्चन इकट्ठा करके कंबाइन की प्रैक्टिस करवा दूंगा एंड देन मूव करेंगे अदर टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। देखो ये स्टेटमेंट दिया है, राइट, स्टेटमेंट दिया है और ये कंक्लूजन दिया है। भाई आपको ये बताना है कि देखो पहला वाला क्या बोला है कि x ग्रेटर देन आर, x ग्रेटर देन आर, इसमें देखो ये बात किया है, यहाँ पर नॉट इक्वल का केस है, एक से ज़्यादा नॉट इक्वल है, तो भाई x ग्रेटर देन आर क्या हमेशा कह सकते हैं क्या? कांट से, राइट। ग्रेटर भी हो सकता है कि ये लेस है तो हो सकता है ग्रेटर हो, या x की ग्रेटर बोला है तो हो सकता है कि x लेस हो, कुछ भी हो सकता है, या इक्वल हो। फिर इस वाले में क्या बोला है कि x लेस देन आर इक्वल्स टू, अथवा r ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, तो ये भी कांट से होगा, राइट। बट यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ कि जब भी एक से ज़्यादा, मोर देन 1 नॉट इक्वल का केस रहे, तो आइदर आर के लिए 3 साइन होना जरूरी है। तो यहाँ देखो तीनों साइन है, लेस भी है, ग्रेटर देन आर इक्वल भी है, लेस भी, ग्रेटर भी है, लेस भी है, इक्वल भी है, तो तीनों साइन। तो आइदर आर यहाँ पर हो जाएगा, आइदर फर्स्ट आर सेकेंड और ट्रू, ठीक है, ये होगा। बट अगर यहीं पर मान लो कंक्लूजन ऐसा लिखा होता कि आर लेस देन एक्स और दूसरा कंक्लूजन आर ग्रेटर देन एक्स, तब भाई यहां पर आप नाइदर नार लगाते, नाइदर फर्स्ट नार सेकेंड, राइट। तो इस लेक्चर में आपने ये सब देखा। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे
10-15-20 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन होते हैं, बन जाएंगे, बहुत आसान होते हैं, बनते आपसे पहले भी होंगे, पर आपने आज देखा कि हो सकता है कि आप चाहे पढ़े रहे हो चाहे ना पढ़े रहे हो, बेसिक्स एकदम बताया हूँ। कुछ चीज़ें हो आप अगर पढ़े रहे होंगे तो भी शायद आपको कुछ चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी, राइट। तो बस ऐसे ही आपके लिए मैं मेहनत करता हूँ एग्जाम ट्रिक्स पर। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताओ जो भी जैसा सुझाव हो, आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, कहाँ से वीडियो देख रहे हो, सारी चीज़ें, राइट। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।